सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अगर आप सभी अरमान और अभीरा का रोमांटिक ट्रैक देखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि अरमान अभीरा को साथ तो आप देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले शो में बहुत ही ज्यादा ड्रामा देखने को मिलेगा। यानी कि अरमान और अभीरा की जिंदगी में हो रहा है तगड़ा कलेश। क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। इज्जत से चुपचाप बिना ज्ञान दिए रहोगी तो ही इस घर में रहोगी, वरना फ्री फंड का ज्ञान देने वालों को ना मैं अपनी जूती की नोक पे रखता हूं। इस पूरे झगड़े की शुरुआत कृष्ण ने की थी अबीरा। उसने झगड़े की शुरुआत की थी अरमान, वायलेंस की नहीं। वायलेंस का इल्जाम तो आर्यन के सर ही आएगा। अरमान अभीरा के फैंस जो कहानी में उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन्हें अरमान अभीरा के बीच रोमांस देखने को मिलेगा, तो दर्शकों हम आपको बता दें कि यहाँ रोमांस नहीं लेकिन तगड़ा कलेश चल रहा है। अब कभी कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है तो कोई किसी को खरी खोटी सुना रहा है। लगता है कि घर में एक जंग सी शुरू हो गई है और इसमें अब सबसे आगे निकल गए हैं अरमान और अभीरा। कुछ दिनों पहले तक ही ये दोनों कपल्स काउंसलिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन लगता है कि इनकी काउंसलिंग किसी काम नहीं आई। इस पूरे झगड़े की शुरुआत कृष्ण ने की थी अबीरा। उसने झगड़े की शुरुआत की थी अरमान, वायलेंस की नहीं। वायलेंस का इल्जाम तो आर्यन के सर ही आएगा। अब पूरा माजरा क्या है ये तो आप जानते ही हैं कि कृष्ण ने इस दिशा के साथ बदतमीजी से बात की। जब से कृष्ण के नाम पोदार फम हुआ है तब से ही उसके अंदर घमंड आ गया है। और देखिए यहाँ पर जब उसने बदतमीजी की ना तो अरमान और अभीरा कृष्ण के खिलाफ हो गए। अब आर्यन का कहना है कि कृष्ण को दिव्या से माफी मांगनी पड़ेगी और उसके बाद ही ये झगड़ा सुलझेगा। लेकिन कृष्ण वो माफी नहीं मांगने वाला, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया है। और ऐसे में इस बात पर जब आर्यन को गुस्सा आया तो देखिए कैसे सबके सामने उसने कृष्ण को ही एक थप्पड़ जड़ दिया। अब घर में इतना सारा ड्रामा होते देख दादी सा को भी गुस्सा आ गया। ये दादी सा तो उल्टा आर्यन पर ही भड़क गई। दादी सा का कहना है कि भाई आर्यन, घर में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम एक तमाशा और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो। कृष्ण ने दिशा को उल्टी सीधी बातें सुना दी। दिशा उसकी हेल्प करने गई थी, उसकी मैरिज के लिए सजेशन की आप लोग डेट नाइट के लिए जाओ, और वो बदतमीजी से बात करता है। मतलब वो बोलता है कि तुम अभी अभी आई हो, तुमसे ज्ञान लूँ मैं तो 8 साल से अपनी बीवी के साथ हूँ और ये और वो। फिर वो बुरा मान के मायके चली जाती है। अब आर्यन भी ऑफ कोर्स वो भी अफेक्टेड है क्योंकि उसकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ। हमने किसी तरह उन्हें कन्विंस करके बुलाया इस शर्त पे, बुआ जी की इस शर्त पे कि उन्होंने कहा कि कृष्ण को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब ये लड़ाई जो घर में चल रही है इसमें घर वाले 2 हिस्सों में बट गए हैं। अरमान आर्यन का साथ दे रहा है तो दादी सा का कहना है कि आर्यन ने गलत किया। ऐसा क्या कर दिया दिशा के साथ? कृष्ण ने उसे 4 बातें सुना तो दी थी, लड़की ने उससे बदला तो ले लिया था। 4 बातें नहीं, वो 14 बातें सुना के आई थी कृष्ण को। उसके बाद दिशा अपने मायके क्यों गई? यहाँ की चुगली उसने वहां क्यों की? किसी बड़े को घर में बोलती, हमको बोलती। बात करें अगर अभीरा की तो अभीरा भी दादी सा के साथ ही है। यानी कि अरमान और अभीरा अब एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दोनों के टेक्स अलग अलग थे। अगर आप अरमान और अभीरा की बात करो तो अभीरा अपनी तरह से सही थी कि ऑब्वियसली हाथ उठाना तो किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता। जब तक दोनों तरफ से हाथ ना उठें तब तक जो भी इंसान हाथ उठाता है पहले वो ऑब्वियसली गलत माना जाता है। मान को लगता है कि इसने आर्यन ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। और अभीरा क्योंकि बेटियां भी घर में हैं तो वो नहीं चाहती कि बच्चियां भी ये सब चीज़ें सीखें कि वायलेंस हो, तो उसका टेक ये था कि हाथ नहीं उठाना चाहिए। घर में अब जो कुछ भी चल रहा है उसका असर अरमान और अभीरा के रिश्ते पर पड़ रहा है। हमें तो लगा था कि इनके बीच धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, लेकिन लगता है कि इस झगड़े की वजह से अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरमान, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां ये रियलाइज करें कि वायलेंस आखिरी हथियार होता है, मजबूरी होती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।